मैं जयेश किशोरवानी आप सभी के सामने एक बहुत शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। आज की मेरी स्टोरी जो है आपको बहुत ज़्यादा सिखाएगी कुछ, तो एंड तक ज़रूर सुनिएगा। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट आप कभी अप्लाई नहीं करते अपने ऊपर। आई नो, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है हम प्रैक्टिस कर लेंगे, बट नहीं पहुंच पाए तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कैसे नहीं पहुंच पाएंगे उस जगह में, कैसे नहीं हासिल कर पाएंगे वो चीज़। आज मैं आपको 3 लोगों के बारे में बताऊंगी जिनसे आपको समझ आ जाएगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो लाइन है वो सचमुच वर्क करती है। सचिन तेंदुलकर और ब्रैड हॉग, 2007 की बात है। इन दोनों का आमना सामना हुआ। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्रिकेट चैंपियनशिप चल रही थी। तो उस टाइम की बात है, जो ब्रैड हॉग है ना वो बहुत नौसिखिया था, बहुत नया प्लेयर था, और सचिन तेंदुलकर तो गॉड ऑफ क्रिकेट है। 2007 में ब्रैड हॉग बिल्कुल नौसिखिया और सचिन तेंदुलकर भगवान सबका। और सचिन तेंदुलकर ने ब्रैड हॉग की बॉलिंग में बोल्ड मार दिया और सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया ब्रैड हॉग ने। ब्रैड हॉग की ज़िंदगी बन गई। उसको लगा कि मेरा ये पहला ही मैच है, उसका ये पहला था इंटरनेशनल मैच ब्रैड हॉग का, और वो सोचा कि मेरा ये पहला ही मैच है और मैंने क्रिकेट के भगवान को ही हरा दिया। वाह, मैंने कितना मस्त कर लिया। और वो उसी बॉल को लेकर के सचिन तेंदुलकर के पास जाता है। जैसे ही मैच खत्म होता है, सचिन तेंदुलकर के पास में वो पहुंचता है वो बॉल लेकर के, और कहता है कि सर मुझे इस बॉल में प्लीज़ आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मैंने आपको मतलब कि बोल्ड कर दिया, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा दिन है, प्लीज़ सर अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। ये बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं भी कहना चाह रही हूँ। सचिन तेंदुलकर ने उसकी बॉल पर लिखा कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में फिर वापस कभी नहीं आएगा। सचिन तेंदुलकर ने जब उसकी बॉल पर लिखा ना कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में फिर वापस कभी नहीं आएगा, तो फिर 30 से 35 एनकाउंटर हुए इन दोनों के बीच। IPL, T20, वर्ल्ड कप, बहुत सारे राउंड्स, टेस्ट मैच, इन सभी में इनका आमना सामना हुआ। पर ब्रैड हॉग एक भी विकेट, एक भी बोल्ड नहीं ले पाया सचिन तेंदुलकर। आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर ये बॉल पर लिखने के बाद घर जा करके पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खा रहा होगा, या बर्गर मंगाया होगा, या पैटीज खा रहा होगा? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ कर रहा होगा तो वो होगा प्रैक्टिस। क्योंकि उसने जब लिखा ना तब वो सोच लिया था कि मुझे ये करना ही है, क्योंकि उसको भी डर था इज्जत का, इज्जत डूब सकती थी और उसे प्रैक्टिस करना ज़रूरी था। सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ एक ही चीज़ अप्लाई किया, उसने वो चीज़ लिखी और दुनिया को करके दिखाई। ये नहीं कि सिर्फ वो लिख करके रख दिया उस बॉल पे, उसने वो चीज़ पूरी दुनिया को साबित करके दिखाई। आज आप भी अपना एम लिख दीजिए कि मैं कुछ साल बाद ये बनूंगा या बनूंगी, और उसको प्रूफ करने के लिए, उसको लोगों को दिखाने के लिए जल जाइए, पूरा जान लगा दीजिए। पैब्लो पिकासो के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा। MF हुसैन से भी बहुत बड़े पेंटर है वो। तो एक बार वो न्यूयॉर्क की स्ट्रीट में ऐसे ही घूम रहे थे, न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पे, तो उन्हें एक लेडीज मिली। दौड़ते गई उनके पास, हेलो सर, मैंने आपको पहचान लिया, पैब्लो पिकासो। तो उन्होंने कहा यस यस। तो पैब्लो पिकासो ने पूछा कि व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो वो लेडी दौड़ते भागते गई, एक पेपर और पेन लेकर के आई और एक पेज लेके आई कि सर प्लीज़ डू समथिंग फॉर मी। वो पैब्लो पिकासो लिया, 30 सेकंड में बनाकर पलट कर दे दिया उसे। वो लड़की देखी, पूरी सेम पिक्चर बना दिया उस लड़की की 30 सेकंड में। पैब्लो पिकासो ने उससे कहा कि मैम, दिस इज गिफ्ट फ्रॉम माई सेल्फ एंड दिस कॉस्ट 50 लाख रुपीज़। वो लड़की को बिलीव नहीं हो रहा था कि 50 लाख की पेंटिंग है, और वो भी 30 सेकंड में बना दी। वो लड़की गई, 3-4 दुकान गई, पूछी, दिखाई सबको पेंटिंग। एक जन ने बोला मैम इट्स पैब्लो पिकासो पेंटिंग।
तो लड़की ने कहा कि यस यस, कितने में आप खरीदना चाहोगे? तो वो लड़के ने कहा कि मैं इसे 50 लाख में खरीद सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा, 50 लाख में मैं खरीदूंगा। द लेडी वॉज इन शॉक हो गई वो लेडी कि 30 सेकेंड में इन्होंने 50 लाख की पेंटिंग बना कैसे ली। पूरा सर्च किया कि पैब्लो पिकासो का घर कहाँ, मेरे को मिलना ही है उससे। और उसे पता चला अचानक से कि एक जगह पे एक एग्जीबिशन लग रहा है पैब्लो पिकासो का। दौड़ते भागते गई कुछ दिन बाद, वहाँ मिली पैब्लो पिकासो से, बोली हेलो सर, आपको याद है मैं मिली थी न्यूयॉर्क के स्ट्रीट पे, 30 सेकेंड में आपने मेरी पेंटिंग बना करके दी थी। तो उन्होंने कहा आई रिमेंबर, मुझे याद है। तो वो कहती सर दिस पेंटिंग कॉस्ट 50 लाख रुपीज़। तो पैब्लो पिकासो कहता है कि यस आई नो, मैंने बनाई है। तो वो लड़की कहती कि प्लीज़ सर मुझे भी सिखा दीजिए कि 30 सेकेंड में 50 लाख की पेंटिंग बना कैसे सकते हैं। तो पैब्लो पिकासो ने जो बात कही उसे ध्यान से सुनेगा। उन्होंने ये कहा कि मैम, जो पेंटिंग आप 30 सेकेंड में देख रहे हैं और जो 50 लाख की कॉस्ट आपको पता चली है, इस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए थे, तब जाकर के मैं 30 सेकेंड में 50 लाख की पेंटिंग बना पा रहा हूँ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पैब्लो पिकासो कहते हैं कि मैम, द पेंटिंग विच यू आर सीइंग cost 50 lakh rupees I have made just in 30 seconds. It took me 30 years to make it. 30 साल लग गए मुझे इस पेंटिंग को 30 सेकेंड में बनाने के लिए। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जानते ही होंगे आप। कुछ भी कर सकते हैं हॉकी में, कुछ भी। प्रैक्टिस किस पे कर रहे हैं? रेलवे ट्रैक पे ऐसे 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 बॉल को चला रहे, बैलेंस बना रहे कि बैलेंस बॉल गिर ना जाए रेलवे ट्रैक से, रेलवे पटरी से, ट्रैक से गिर ना जाए। प्रैक्टिस कर रहे, ओलंपिक खेल रहे हैं। और पूरे लोग में ये चीज फैल गई है कि साला खेलता कैसे है, पूरा बॉल को चिपका के खेल रहा है, कहीं मैग्नेट तो नहीं इसके स्टिक पे। स्टिक तोड़ करके देखा लोगों ने कि मैग्नेट थोड़ी ना उसके स्टिक पे, स्टिक में मैग्नेट नहीं थी, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ओलंपिक खेल रहे हैं वो, हाफ टाइम हो गया, 0 गोल्स। उसके टीम वाले आकर के कहे ध्यानचंद क्या कर रहे हैं तुम, हार जाएंगे हम गेम, हाफ टाइम हो गया, 1 गोल नहीं हो पाया है। ध्यानचंद कहता है कि रुकवा दो मैच, इस गोल पोस्ट में कुछ तो कुछ गड़बड़ है। कॉन्फिडेंस देखिए ध्यानचंद का, कहता है कि इस गोल पोस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके टीममेट्स बोले पागल हो गए क्या तुम, दिस इज ओलंपिक है ये, उनसे इतनी बड़ी मिस्टेक थोड़ी ना होगी। ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था उस टाइम पे। तो रेफरी आए नीचे, पूरा ग्राउंड को उन्होंने चेक किया और गोल पोस्ट 2 फुट छोटा निकल गया। कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये लाइन जिसने भी लिखी है ना, बिल्कुल सही लिखी है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस कर रहा है तो वो डेफिनेटली उस जगह पे पहुंच जाएगा, उस चीज़ में आगे बढ़ जाएगा। आप ये सोचना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए कि इफ़ नहीं हो पाया तो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो होगा ही, डेफिनेटली होगा। और सबके लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही रहती है, संघर्ष रहता है, बट आपको सिर्फ अपने आप को टॉप में पहुंचाना है, सिर्फ और सिर्फ टॉप। और आप जो भी एम चूज़ किए, जो भी फील्ड चूज़ किए, कंटिन्यू करते जाइए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आज लिख दीजिए कि मैं इसी बिजनेस से 3 साल बाद, 4 साल बाद 1 करोड़ या 5 करोड़ का बिजनेस करूँगा, और करके दिखाइए लोगों को। लिखने में सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपको लोगों को प्रूफ करना होगा, करके दिखाना होगा। आज लिख दो, प्रूफ करने के लिए आज ही से लग जाओ, पूरा आग लगा डालो दुनिया में और करना शुरू कर दो आज से। थैंक यू एवरीवन।